आज हम उस पूज्य देवी के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जिन्हें मां कामाख्या या कामेश्वरी के नाम से जाना जाता है, जिनके दर्शन पूजन से विविध मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जिन्हें महाशक्ति पीठ कहलाता है। कामाख्या देवी मंदिर में लगने वाले अंबुबाची मेले तक अब कुछ ही दिन बचे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों से साधुओं से लेकर गृहस्थ तक तीर्थयात्री मां कामाख्या के दर्शन के लिए आने लगे हैं। मां कामाख्या देवालय को पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठों में सबसे पवित्र और प्राचीन माना जाता है। यह दिव्य स्थान भारत में व्यापक रूप से प्रचलित और प्रभावशाली तांत्रिक शक्तिवाद पंथ के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष ने भगवान शिव से बदला लेने के इरादे से यज्ञ का आयोजन किया, तो सती को आमंत्रित न किए जाने के बावजूद उन्होंने यज्ञ में भाग लिया। हालांकि दक्ष ने यज्ञ के दौरान भगवान शिव का अपमान किया, जिससे सती को बहुत दुख हुआ। अपने पति के प्रति अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार को सहन करने में असमर्थ सती ने आत्मदाह कर लिया। अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र के रूप में प्रकट होकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और सती के शरीर के अवशेष ले लिए। क्रोध से भगवान शिव ने विनाश का तांडव करना शुरू कर दिया। विनाश को देखकर अन्य देवताओं ने विष्णु से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उपाय के रूप में विष्णु ने सती के शव को काटने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। परिणामस्वरूप उनके शरीर के विभिन्न हिस्से विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिससे पवित्र स्थलों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कामाख्या मंदिर एक अद्वितीय महत्व रखता है, क्योंकि यह 51 शक्ति पीठों में से एक है और 4 आदि शक्ति पीठों में से भी एक है। यह वह स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है जहां देवी सती की दिव्य योनि अवतरित हुई थी। इसलिए देवी कामाख्या को उर्वरता की देवी या ब्लीडिंग गॉडेस के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय पूजा का ध्यान पूरी तरह से उस चट्टान पर केंद्रित है जो माता सती के शरीर के पवित्र भाग, उनकी योनि का प्रतिनिधित्व करती है। यह मंदिर इस अद्वितीय प्रतीक के माध्यम से देवी की दिव्य उपस्थिति का सम्मान और पूजा करता है। यहाँ नीलमणि योनि मां कामाख्या साक्षात निवास करती हैं। जो लोग पूजा करते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं और इस चट्टान को छूते हैं, उन्हें देवी भगवती की उपस्थिति के साथ साथ दिव्य कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शक्तिपीठ में देवी मां 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है। 10 महाविद्या भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, धूमावती और भैरवी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुई है। जबकि प्रत्येक शक्तिपीठ का अपना महत्व है, परंतु कामाख्या शक्तिपीठ को उन सभी में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार यह वह स्थान माना जाता है जहां प्रेम के देवता कामदेव शिव की तीसरी आंख से भस्म हो गए थे। बाद में शिव ने कामदेव को उनका रूप वापस दे दिया। इस स्थान पर कामदेव ने अपना रूप पुनः प्राप्त किया था, इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप हो गया। अंबुबाची मां कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि शक्ति संस्कार के साथ आयोजित तपस्या का एक पवित्र अनुष्ठान है। अंबुबाची काल के दौरान
मंदिर के दरवाजे सभी भक्तों के लिए बंद रहते हैं। यह हिंदू महीने आषाढ़ के 7वें से 10वें दिन तक चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवी कामाख्या इस दौरान मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं। 12वें दिन दरवाजे औपचारिक रूप से तीर्थयात्रियों के लिए खोले जाते हैं। इस त्योहार को अक्सर पूर्व के महाकुंभ के रूप में वर्णित किया जाता है और यह मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर होती है। इस बार यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जून से शुरू होगा। इस बार द्वार खुलने का निवृत्ति समय 25 जून 2024 को रात्रि 9:08 बजे निर्धारित है। इसके बाद 26 जून 2024 को सुबह 6 बजे से मंदिर के द्वार तीर्थयात्रियों के लिए खुले रहेंगे। इन 3 दिनों के दौरान देवी को विश्राम और शुद्धिकरण की अवधि से सम्मानित किया जाता है। जबकि मंदिर जनता के लिए बंद है, गर्भगृह के भीतर मंदिर के पुजारियों द्वारा गुप्त अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। चौथे दिन मां देवी कामाख्या और परिसर के पवित्र स्नान के बाद मंदिर फिर से खुलता है और प्रसाद भक्तों के साथ साझा किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भैंस और बकरी की बलि अनुष्ठानों में शामिल है। श्रद्धालु प्रार्थना के दौरान कबूतरों को भी चढ़ाते हैं। तीर्थयात्रियों को वितरित किया जाने वाला अंबबाची प्रसाद भी विशेष होता है। मां कामाख्या मंदिर का पवित्र प्रसाद अंगोदक और अंगवस्त्र है। अंगोदक मां कामाख्या देवी का लाल रंग का पवित्र जल है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह 3 दिवसीय मासिक धर्म के दौरान निकलता है। भक्तों को प्रसाद के रूप में जो गीला कपड़ा दिया जाता है उसे अंबबाची कपड़ा या अंगवस्त्र कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी के मासिक धर्म से पहले गर्भगृह में स्थित महामुद्रा के चारों ओर सफेद वस्त्र बिछाया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो मां के पसीने से ये वस्त्र रक्त रंग के हो जाते हैं। बाद में इस कपड़े को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि इस कपड़े को पहनकर पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चौथे दिन जैसे ही मंदिर के दरवाजे एक बार फिर खुलते हैं, खुशी और भक्ति की जबरदस्त भावना छा जाती है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि देवी अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच गई हैं, जिससे भक्तों को उनके दिव्य आशीर्वाद की तलाश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे उन्हें फूलों, मिठाइयों और हार्दिक प्रार्थनाओं का एक समूह भेंट करके अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। मंदिर एक जीवंत ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्साह से भर जाता है, जो भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाता है, जो उपस्थित लोगों की आत्माओं पर एक चिरस्थायी छाप छोड़ता है। अंबबाची मेला तांत्रिक प्रथाओं और महत्वपूर्ण हिंदू मान्यताओं का एक संगम है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को शामिल करता है। साधु और सन्यासी आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में इस पवित्र सभा में आते हैं। यहाँ तक कि विदेशियों को भी इस दौरान लंबी कतारों और भीषण गर्मी को सहते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग सौभाग्य कुंड के शुभ जल में डुबकी लगाना भी चुनते हैं। कहा जाता है कि सौभाग्य कुंड का निर्माण देवराज इंद्र ने किया था। तालाब के पश्चिमी किनारे पर धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। अनुयायियों का दृढ़ विश्वास है कि तालाब की परिक्रमा करना या उसके पानी में स्नान करना एक पवित्र अभ्यास है, जो उनके पापों को मुक्त कर देता है।
यह भी माना जाता है कि कामाख्या मां मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को पहले तालाब से पवित्र जल लेना चाहिए और अनुमति मांगने के संकेत के रूप में इसके तट पर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। नीलाचली स्थापत्य शैली में निर्मित यह मंदिर उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी तरह का पहला मंदिर होने का गौरव रखता है। अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प तत्वों, जटिल मूर्तियों और उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध यह उत्तर पूर्व भारत में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया है। क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में मंदिर परिसर में पिछले 2000 वर्षों में निरंतर विकास और परिवर्तन देखा गया है। समय बीतने के बावजूद इसने अपने धार्मिक महत्व को बरकरार रखा है और असम के समृद्ध इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। गर्व से खड़ा है और अपनी कला और वास्तुकला के माध्यम से अपनी कहानी बताता है। बाड़ा गर्भगृह की प्राथमिक बाहरी संरचना के रूप में कार्य करता है। पत्थर के खंभों से निर्मित यह विभिन्न प्राचीन देवी आकृतियों की जटिल मूर्तियां प्रदर्शित करता है। गर्भगृह के गुंबद और निचले भाग को घेरते हुए बाड़ा मीनारों के समान एक बेल्ट बनाता है। मंदिर 4 कक्षों से बना है। गर्भगृह और 3 मंडप जिन्हें कलंता, पंचरत्न और नट मंदिर के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह में पंचरथ योजना है और यह प्लिंथ मोल्डिंग द्वारा समर्थित है। इन मोल्डिंग के ऊपर डैडो हैं, जिनमें पायलटों के साथ बारी-बारी से धंसे हुए पैनल शामिल हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखने वाला शिखर निचले असम के मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता है। आंतरिक गर्भगृह, जिसे गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, जमीन के नीचे स्थित एक गुफा है और इसमें कोई छवि नहीं है, बल्कि एक चट्टान की दरार है। गर्भगृह एक सघन और मंद रोशनी वाली जगह है, जहां संकीर्ण और खड़ी पत्थर की सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। गुफा के भीतर एक झुकी हुई पत्थर की सतह है जो दोनों तरफ से उतरती है, जिससे लगभग 10 इंच गहरी एक योनि के आकार की खोखली बनती है। यह गुहा एक चिरस्थायी भूमिगत झरने से प्राप्त जल से सदैव भरी रहती है। यह योनि जैसा गड्ढा है जिसे स्वयं देवी कामाख्या के अवतार के रूप में पूजा जाता है और देवी का सबसे महत्वपूर्ण निवास स्थान माना जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया और यह जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।